ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदम् शांति शांति शांति। समष्टि और व्यष्टि की चर्चा चल रही है। समष्टि को हम आसान शब्द से कहें तो हो जाएगा संपूर्ण, और व्यष्टि को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएंगे, जिसे आप कह सकते हो मैं। तो जैसे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ऐसे ही जिसे हम कहते हैं ईश्वर, उस ईश्वर के भी 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। बहुत एकाग्र चित्त होकर श्रवण करेंगे तो बात पकड़ में आएगी, क्योंकि ये बात सिर्फ वेदांत समझा सकता है, और ये सामर्थ्य सिर्फ वेदांत ज्ञान की है, और किसी की सामर्थ्य ही नहीं है जो ईश्वर को भी इस प्रकार इतनी गहराई और इतनी सुंदरता से परिभाषित करे। तो अभी बात चल रही है समष्टि कारण शरीर की। अब समस्या ये है कि आपको आपके कारण शरीर का ही पता नहीं। चूंकि अज्ञान और अंधकार से ही परिपूर्ण है मन। मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यूं भी कह सकते, ये मन जिससे निकला वो हुआ कारण शरीर। तो पिता का जन्म की जाने पूत, पुत्र बाप के जन्म को तो नहीं जान सकता। ऐसे ही सीधे सीधे मन के लिए बड़ा कठिन है ये जानना कि ये मन किससे निकला है। देखो, योग सारा मन को ठीक करने के लिए लग जाता है कि इसमें से विक्षेप हटा दें, चंचलता हटा दें, इसे एकाग्र बना दें, इससे मूढ़ता हटा दें। योग के सारे साधन इसी लक्ष्य के लिए। भक्ति के सारे साधन आप वेदांत सार में भी आ चुका है कि आप जितने साधन
उपासना के, भक्ति के करते हैं, तो ये मन की शुद्धता के लिए। जितने निष्काम कर्म हैं, विहित कर्म, या जिन्हें नित्य कर्म कहा गया था, ये सारे कर्मों का फल भी क्या है? मन की शुद्धि है। पर वेदांत एक बड़ा अलग प्रश्न उठाता है, जो प्रश्न ना तो भक्ति मार्ग में उठाया जा रहा है, न तो योग मार्ग में बहुत गहराई से नहीं उठाया जा रहा है। और ये प्रश्न कर्म की थ्योरी पढ़ने पढ़ाने या मानने वाले जो लोग हैं वो तो सोच भी नहीं सकते। बोले हमें हमारा ही नहीं पता, हम ईश्वर का पता कहाँ से निकालेंगे। पर धन्य है वेदांत के सब ऋषि और मुनीश्वर, जिन्होंने ये भी काम कर दिया। वैसे देखा जाए तो राम अवतार, राम भगवान, मानव जो नहीं माने, जो उन्हें भगवान मानते हैं, जो उन्हें अवतार मानते हैं, उन राम की कुंडली भी वशिष्ठ जी ने ही बनाई थी, और उसका नाम भी राम होगा ये भी वशिष्ठ ने तय किया था। तो माने सगुण साकार का नामकरण भी एक ऋषि ही करता है। और थोड़ा और पीछे चले जाएं तो राम का तो जन्म भी एक ऋषि के ही कारण हुआ है। इसीलिए कबीर कहते नहीं थकते, गुरु गोविंदो नौखड़े का के लागू पाए। आज भी और वो लोग बिना ईश्वर को जाने, किसी काल्पनिक ईश्वर को मान के अपने अपने धर्म और मजहब के, संप्रदाय के रूल्स और नियमों को पालन कर रहे हैं, बिना ये जाने वो ईश्वर क्या है या कौन है। ये महिमा वेदांत की ही है जो तुम्हें ये भी बताता है कि ईश्वर क्या है। जैसे तुम्हारे 3 शरीर हैं, ऐसे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। तुम्हारा ये एक शरीर पंचभौतिक बना हुआ, पर ये पंचभूत जिसमें से निकले उन्हें कहते हम पंच महाभूत। तो वह पंच महाभूत माने समष्टि पंचभूत ईश्वर का ही स्थूल शरीर है। आपके पास यहां मन बुद्धि है, तो ईश्वर के पास माया और अहंकार, ये उसके पास है। जो आपके पास मन है ये मलिन सत्व गुण वाला है, मैला है, इसलिए अज्ञानी है। और ईश्वर के पास सत्व गुणी है, इसीलिए ईश्वर हमेशा इल्यूमिनेटेड, हमेशा ही ज्ञानवान, सर्वज्ञ। और जैसे आपका कारण शरीर है, ऐसे ईश्वर का कारण शरीर है। और उसी कारण शरीर की चर्चा यहां पे चल रही है। अध्याय 2 और 39 श्लोक। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् चुरत्वात् च कोश वदात् चादाकत्वात् आनंदमयी कोश। ये अभी आधा श्लोक लिया है, पहले इतने को समझ लो। श्लोक बड़ा लंबा है भाई साहब, बड़े बड़े आ रहे श्लोक। ईश्वरस्य समष्टिर अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। ये जो कारण अज्ञान है, ये सारा कारण अज्ञान ईश्वर का कारण शरीर है। और यह कारण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सब का कारण ही यही है, सब इसी में से बाहर आ रहे हैं। आनंद प्रचुरत्वात्, अब ईश्वर का स्वरूप आनंद कहा।
च कोशावदात छादावदात। अब ये जो आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप जिस जिस कोश से ढका हुआ है, उसी कोश को हम समष्टि आनंदमयी कोश कहते हैं। अगर आपने सुना था जब हमने पंचकोश समझाए थे, तो उसमें व्यष्टि जीव का पंचकोश हमने समझाया था। अब यहां समष्टि ईश्वर का पंचकोश आ रहा। आनंदमयी कोश, आनंद की कोश मतलब समझो जैसे हम कहेंगे एक संदूक हो या पेटी हो, तो बोले संदूक में कपड़े रखे हैं, ये संदूक में हमने रुपए रखे हैं, तो बोलते हैं कि ये जो आनंद स्वरूप ईश्वर है, इस ईश्वर के माया का जो पहला पर्दा है, उस पर्दे को आनंदमयी कोश कहते हैं। अब ये अतीव गहरी अनुभूति की बात हो गई। जीव जो है, माने कोई मनुष्य जो है, जो जीव है, वो अपना आनंदमयी कोश की अनुभूति समाधि में करता है, सुषुप्ति में करता है। सुषुप्ति में बेहोशी से करता है, समाधि में होश से करता है। जब आप बड़ी गहरी नींद से उठते हो तो आप कहते हो बड़े सुख से सोए, बड़े सुख से सोए, कोई खबर ना रही। अच्छा, पर ध्यान, अभी देखो यहां तुम फंसे। अगर ध्यान अवस्था में कभी समाधि का बोध नहीं हुआ, कभी समाधि का अनुभव नहीं हुआ, तो आपके लिए ये सारी जो मैं बातें बोल रही हूँ फारसी भाषा हो जाएगी या स्पेनिश हो जाएगी, जिसकी आपको कतई समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बोल रहे हैं। ये विद्या सुनने की है नहीं है। करत विद्या इसे बोलते, करो। जैसे सुनार की जो नजर होती है, जिस नजर से वो सोने के को पिघलाता है, उसकी तार बनाता है और फिर जेवर बनाता है और उसमें गढ़ता है और वो सारा डिजाइन पहले दिमाग में बनाता है, वो जो बारीकी है एक सुनार की आंख में, क्या वो आंख बाजार से कहीं में जाके आप खरीद के ला सकते हैं कि सुनार वाली आंख दे दीजिए हमें? सुनार वाली आंख सुनार के पास बैठ के उसका असिस्टेंट बन के उसका काम करने का ढंग देख के, और फिर सालों लगते हैं समझने के लिए कि ये सोने से अति सुंदर जेवर बनता कैसे। बड़े धीरज की जरूरत होती, बड़े धीरज की। सुनार का काम स्ट्रेस वाला बंदा कर नहीं सकता है, जल्दबाजी वाला बंदा कर नहीं सकता। घंटों बैठे रहते हैं वो, घंटों लगते हैं। ऐसे ही जो हीरे का पारखी है, हीरे की परख कैसे की उसने, ये जानने के लिए उसके साथ कई साल लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही आप संगीत की बात कर लीजिए, संगीत का काम कोई आसान काम नहीं है। स्वरों को समझना, श्रुतियों को समझना, तानों और आलापों को समझना, उसका अभ्यास करना, सालों लग जाते एक अच्छा संगीतकार बनने में। और सबसे बारीक अगर मैं काम कहूं तो ये फिर वेदांत ज्ञान है। यहां बहुत से इंजीनियर बैठे हैं, यहां बहुत से डॉक्टर बैठे हैं, यहां बहुत सुशिक्षित लोग बैठे हैं, आर्किटेक्ट्स बैठे हैं। आइए सबका एक फीडबैक जो मेरे पास आए, कहते हैं हमारी पढ़ाई बड़ी आसान है। ये आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर रहा है, जबकि हम इसे आसान से आसान से आसान करके बोल रहे हैं कि पल्ले कुछ तो पड़ जाए। पर फिर भी कुछ चीजें अनुभूति की हैं। फॉर एग्जाम्पल
समंदर की लहरों से खेलते समय जो आनंद कोई महसूस करे, उस आनंद को वो किसी दूसरे को समझाना चाहे जो कभी समंदर के किनारे गया नहीं और समंदर के साथ कभी खेला नहीं, वो कैसे समझेगा कि कैसे क्या वो फीलिंग होती है? कोशिश करोगे तो भी बड़ी मुश्किल है। या किन्हीं ऊंचे पर्वतों में, मैंने अमरनाथ की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा कठिन की हो, वो एक एक कदम चलना, वो सांस फूलना, वो हवा ठंडी लगना, वो सब शरीर ठंड में जम जाना, वो एक एक घूंट के लिए तरसना कि पानी नहीं मिले तो क्या करेंगे, और पानी मिले तो वो कहते रहे धीरे धीरे पियो, एकदम से मत पियो, तकलीफ हो जाएगी। और पहाड़ में चलने का जो आनंद था और जो शरीर को कष्ट था, और पर कष्ट में भी जो आनंद था, उसे आप एक्सप्लेन किसी को करना चाहें कैसे करेंगे? अब ये एक बहुत फिजिकल भौतिक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसको भी पूरी शब्दावली कोई देना चाहे तो कठिन हो जाता है। यहां बात तो परे के परे की हो रही है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। क्या आपने चित्त वृत्तियों के निरुद्ध होने का अनुभव लिया है? ध्यान अर्थ जहां मन पूर्ण रूप से विचार रहित, स्मृति रहित, कल्पना रहित, स्थिर और शांत हो जाता है। क्योंकि ये अनुभव ही आनंदमयी कोश के अनुभूति को या समझ को क्लियर करेगा, उसे अदरवाइज नहीं समझाया जा सकता। तो आनंद की बात करते हुए कहते आनंद प्रचुरत्वा। प्रचुर माने बहुत बड़ी मात्रा में कुछ हो ना, तो कहेंगे बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु मिले तो कहेंगे हम प्रचुर मात्रा में मिली। कम मिले तो हिंदी का शब्द है अल्प, और बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर संस्कृत का शब्द क्या है? प्रचुर। तो ईश्वर क्या है? जिसमें प्रचुरत्वा, आनंदम, जिसमें आनंद की अधिकता है, प्रचुर। कोशावदात, ये जो कोश है आनंदमयी कोश है, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव। नजदीक से नजदीक अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जैसे सुषुप्ति में आनंद की अनुभूति जागने के बाद होती है, पर जब हो रही होती है तब मन बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो सुषुप्ति में हम कह सकते हैं जिस आनंद को तुम भोगते हो ऐसी ही एक अनुभूति ईश्वर की भी रहती है। बहुत सावधान होकर के श्रवण करिए इस बात को, तो धीरे धीरे अंदर जैसे देखो, यूं समझो कोई एक चीज हो, मानो कोई हीरा हो, कोई चमकने वाली मणि हो, आपके आगे ये जो महिला बैठी हैं जो बहुत जोर जोर से हिल रही हैं, जरा इनको कहिए मेरी ओर देखें। देवी, या तो आप मुझे सुन लीजिए, अगर अपनी क्रियाओं को करना है तो फिर आप बाहर जाके क्रियाएं कर लीजिए। आपकी क्रिया में मुझे मालूम आपको बड़ा सुख हो रहा है, पर इससे दूसरों को बाधा हो रही, तो दूसरों को बाधा न दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी आधे पागल होते, क्या करें। एक मणि या हीरा हो, उसको समझो कि एक तह में ढका हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और तह हो, फिर उसके ऊपर एक तह माने कवर हो, ऐसे 5 कवर हो जाए। तो बिल्कुल बाहर वाला जो 5वां कवर है वो हुआ अन्नमयी कोश, अन्न से बना।
फिर हुआ प्राणमयी कोश, जिस प्राण से अन्न बनता है वो एक उसका कोश। फिर हुआ मनोमयी कोश, माने मन का शीत, मन की कवरिंग। फिर हुआ विज्ञानमयी कोश, माने जानना, माने आपकी बुद्धि। और फिर हुआ आनंद, जो अनुभूति तुम सुषुप्ति में लेते हो। देखिए ये ना बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि प्योरिटी में सुख की अनुभूति सिर्फ सुषुप्ति में है, बाकी सब जगह में गड़बड़ है, मिक्स्ड है। कि लड्डू खाया था तो सुख हुआ था, कि अच्छा कपड़ा पहना था तो सुख हुआ था, गहरी नींद में कुछ भी नहीं हुआ था पर फिर भी सुख हुआ था। किसी साधन से सुख नहीं है वहां पर, किसी चीज से सुख नहीं है वहां पर, कोई वस्तु नहीं है वहां, कोई व्यक्ति नहीं है। There is nothing happening in deep sleep, and yet you have this pure calmness and pure joy or pure peaceful state in deep sleep. प्रचुरता से वहां सुख है। इसीलिए दिन में जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी उपलब्धियां ले लो, बाद में कहां जाओगे? नींद में। भले नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, कि भारत रत्न के पद्मश्री मिल जाए, पर फिर भी कहां जाओगे? नींद में। क्यों? क्योंकि नींद में जो सुख मिलता है वो सुख बहुत शुद्धता से होता है। अब इसी व्यष्टि अपनी अनुभूति को आप बिल्कुल मास में, बड़े अंश में ले जाइए, माने समष्टि में ले जाइए। तो आनंद के इस कोश से सुषुप्त अवस्था में, इस आनंदमयी कोश में जो पड़ा है, इसमें क्या हुआ? सर्वः परमात्मवात् सुषुप्ति ही अता इव। इस अवस्था में सब कुछ लीन हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोलूं तो हो जाएगा कॉस्मिक साउंड स्लीप। कॉस्मिक साउंड स्लीप, दिव्य गहरी निद्रा। किसकी? ईश्वर की। अच्छा, जब सुषुप्ति होती है, गहरी नींद होती है, वहां ना शरीर का पता, ना मन का पता, ना बुद्धि का पता, बाहर का तो लेना देना ही नहीं, अपने ही शरीर का नहीं पता। अच्छा सुनो अभी से, आप दिन में कितना दौड़ भाग लो, ये देखा वो देखा, ये खाया वो खाया सब, फिर शाम तक आते आते ना बत्ती गुल होने लग जाती, माने थक गए। थक गए तो क्या चाहिए? फिर नींद चाहिए। फिर आप जो मेहमान आए ना उनको कहते हो अब आप जाओ, बच्चों को कहते हो जाओ, भाई बहन हो तो बोल जाओ। सबको त्यागा, सबको छोड़ा। टीवी ऑन था, बंद करो इसे, बंद करो। सिनेमा लग रहा तो बंद करो, गाना चल रहा बंद करो, खाना चल रहा सब बंद करो। सब छोड़ दिया बाहर। कहां गए? कमरे में। बाहर सब त्याग दी ना दुनिया। कमरे में गए, फिर जो दिन भर के कपड़े पहने थे वो भी निकाल दिए, कुछ ढीले ढाले ऐसे पहने जिसमें तुम अड़िंग बड़िंग होके सोच, मैं टेढ़े मेढ़े होके सोच सको। फिर आप अगर मान लो पति पत्नी हैं, वो एक ही बिस्तर में हैं, बाकी पहले सबको बाहर छोड़ा, और फिर जो पत्नी या पति है या माँ है या बच्चा है या कोई भी है साथ में, फिर उसको भी छोड़ा, लाइट भी बंद कर दी, माने अब कुछ दिखे भी नहीं हमें। त्याग हो रहा है ना, सब त्यागा जा रहा है। आखिर में आके बत्ती भी बंद, फिर आंख भी बंद, और फिर आंख जब बंद होती तो फिर एक ही मंत्र जब चलता है, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, आई वॉन्ट स्लीप, आई वॉन्ट स्लीप। पर जब तक आई है और वॉन्ट है, स्लीप नहीं होती। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आई भी गई और वांट भी गई, मुझे नींद चाहिए, तो मुझे भी गया और चाहिए भी गया, तब नींद होती। अर्थ क्या हुआ? सर्व के त्याग करने में नींद होती है, कुछ भी पकड़ लो तो नींद नहीं होती। दुकान मकान बच्चा लेना देना, कोई ख्याल अगर मन में बैठ जाए पक्का होके और वो छोड़े नहीं, नींद नहीं आती।
नींद कब आती है? जब सब छोड़ देता है। अब इस नींद में अपना मन बुद्धि भी नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, एक ठहराव है, एक स्थिरता है, और समय का कोई ध्यान है कि कितना समय हो जाता है वो भी कुछ नहीं पता। तो हम कह सकते हैं उतनी देर के लिए तुम काल से भी परे हो जाते हो, अपने शरीर मन बुद्धि से भी परे हो जाते हो। अच्छा, जब नींद टूटी, मन जगा, मन जगते ही शरीर का ध्यान आया, अच्छा यहाँ है, अच्छा यहाँ लेटे हैं, यहाँ, अच्छा। अब हम इतना ट्रैवल करते हैं ना, अब लाइट बंद है और मान लो आँख खुली, तो सबसे पहले विचार होता है हम हैं कहाँ पे? टोरंटो हैं, कैलगरी हैं, लंदन है, आश्रम है, दिल्ली है, कहाँ है? फिर ख्याल आता है, अच्छा अब ये बेड किस साइड में है और बाथरूम किस साइड में है। कई बार लैंप, रिवाज नहीं है हमारे, है ना, लोगों का आदत नहीं है, वो बेड साइड लैंप नहीं रखते, सब जगह नहीं होता। तो स्विच कहाँ है? अब आजकल तो बड़ी सुविधा हो जाती है, मोबाइल फोन, उसको जगा लो, भैया बताओ, तो उसकी रोशनी में फिर सब दिख जाता है कि क्या क्या है और कहाँ है। पर मान लीजिए फोन ना हो तो फिर अपनी स्मृति से सब याद करके टटोल के फिर स्विच ऑन करिए, अच्छा ये तो यहाँ पे है। अब इंडिया टू यूएस या कनाडा जाओ तो ऑलमोस्ट 14 आवर्स का ट्रैवल हो जाता है, और बीच में कई रात और दिन के फर्क आ जाते, 11 घंटे भी लूज टाइम when we go there। तो वो विंडो शेड्स बंद होते हैं, तो आप जैसे ही जहाज में चले गए ना, आफ्टर सम टाइम रियली यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, दिन है कि रात है कि शाम है, क्योंकि आप जहाज चल रहा है तो कहीं शाम हो रही है, कहीं गहरी हो रही है, और कहीं रात हो गई है। क्योंकि अगर आप बिजनेस क्लास में कहो हैं तो उसमें तो बिस्तर ही मिल जाता पूरा, आप लेटे हुए हैं। बस ये है कि अब वो लेटे हैं, आप ट्रेन में कंपार्टमेंट में हिल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि जहाज में पड़े पड़े थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। ट्रेन में अगर आप बर्थ में लेटे हैं या आप जहाज की बर्थ में लेटे हैं तो मूवमेंट तो बॉडी में हो ही रही है ना। तो है कहां पर? मन गया तो संसार गया, मन जागा तो फिर अच्छा अब कहाँ है, अब शरीर कहाँ है, बाकी सब चीजें उसके बाद आती हैं। हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए नींद के उसमें आपके लिए सारा संसार जैसे खत्म हो गया था। अच्छा सोचिए, गहरी नींद में जाएं और फिर नींद में ही प्राण निकल गए शरीर से, तो फिर तो नींद ही नहीं टूटी। सोचो गहरी नींद चलती रह जाए, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और इधर शरीर मर गया, इधर नया शरीर हो रहा है, और इधर होश आई तो पिछली तो सारी भूल जाने वाली, पर कल्पना करिए पिछला भी याद रह जाए। तो जोर जोर से शायद बच्चे इसीलिए रोते, अरे मैं तो 60 साल का था, ये मैं इतना सा कैसे हो गया। शायद छोटे बच्चे इसलिए रोते हैं कि एक अजीब सी औरत आके कह रही है मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी मम्मा, मेरी माँ कहाँ है, ये कौन है, और मैं उठ क्यों नहीं सकता, और मैं बोल क्यों नहीं सकता। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन दैट लिटिल बॉडी। बच्चा शायद इसीलिए रोता है। फिर धीरे धीरे वो जो अज्ञान है, क्योंकि आमतौर पर क्या है, बच्चे को पिछला कुछ याद नहीं रहता, वो इसलिए शायद रो रहा होता है कि याद ही नहीं कि हूं कौन। और वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा अपने ही शरीर के हाथ पैर देख के, मुंह कान देख के वो हैरान हो रहा होता है, ये क्या है। इसलिए आप देखें तो छोटा बच्चा अपना हाथ ही देखे तो हाथ ही देखता रह जाएगा, पैर हो तो मुंह में डाल डाल के चेक करता है ये किसका है, हाथ तो मुंह में डाल डाल देखते है किसका है।
तो कोई होश नहीं है उसको। सुषुप्ति अवस्था में और मृत्यु में कहां फर्क है? सुषुप्ति में संसार नहीं है और मृत्यु में भी संसार नहीं है, बस फर्क यह है कि मृत्यु में शरीर भी बदल गया। जैसे आज किसी की सर्जरी होनी हो तो उसे होश में रख के सर्जरी थोड़ी करेंगे, पहले बेहोश करते। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आएगा, बेहोश कर देगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर उसके कई घंटे बाद उसको होश वापस लाई जाती है। ऐसे ही एक छोटा मोटा शरीर के अंग की सर्जरी हो तो बेहोश करना पड़ रहा है, मृत्यु में तो पूरा शरीर बदलने वाला है। इसलिए मृत्यु से बड़ी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कोई हो नहीं सकता। पूरा शरीर ही गायब और फिर ऐसी बेहोशी छाती है, को हम अहम ना जानामि, मैं कौन हूं फिर पता ही नहीं। और नया जन्म होने पर फिर ये नया परिवार नया पाठ शुरू कराता है, तेरा नाम बंटी है, तेरा नाम बंटी है, बंटी है। तुम्हें मालूम, तुमने देखा होगा अपने बच्चों से, बच्चे कभी मैं नहीं बोलते, जो भी उसका नाम हो उस नाम से बात करेंगे। बंटी को खाना दे दो, बंटी को भूख लगी है, बंटी की मम्मी कहाँ है। मैं वो बड़ी देर से सीखते और वो दूसरों को सुनता है जब मैं बोलते तो उससे वो पिकअप करता है। नहीं तो वो अपने नाम से सब उसे कह रहे हैं ना, उसके नाम से बुला रहे हैं, जो भी नाम हो तो वो वही नाम उसको पक्का हो। मान लो उसका नाम माधव है, सब माधव कितने अच्छे हो, माधव माधव। दिन में माँ कान खा जाती बोल बोल के, बच्चे का नाम याद नहीं होगा तो और क्या होगा। तो सुषुप्ति अवस्था में जैसे आपके लिए सब खत्म हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर की सुषुप्ति अवस्था में क्या है, सब कुछ उसी में ही लीन हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति चा उच्यते। स्थूल सूक्ष्म में लीन होगा, सूक्ष्म कारण में लीन होगा, और कारण क्या हुआ, ईश्वर की, वो ईश्वर की सुषुप्ति अवस्था हो गई। दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं, ये महाप्रलय का एक वर्णन हो गया एक तरह से। महाप्रलय, एक होती प्रलय, एक होती महाप्रलय। प्रलय माने जब सब खत्म हो जाए। अब छोटी मोटी प्रलय तो होती रहती, कभी भूचाल आ गया, कभी ये हो गया, कई 100 कई 1000 लोग मर जाते हैं। अगला श्लोक लेते हैं, 40वां श्लोक। यथा वनस्य व्यष्टिभिः प्रायेण वृक्षा इति अनेक्त्वा व्यपदेशः, यथा वा जलाशयाशय व्यष्टि अभिप्रायेण जलन इति, तथा ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद एकत्वा व्यापदेशः। यथा वनस्य, जैसे जंगल होता है, व्यष्टि अभिप्रायेण, तो जंगल में वो जो एक पेड़ खड़ा हुआ है उस एक से गिनती करके हम कहेंगे तो बहुत सारे, जहां वृक्ष हो वो जंगल होता है। ये उदाहरण पहले आ चुका है। जैसे बड़े जलाशय में एक जल की बूंद, और वैसी अरबों खरबों जल बूंदों के एकत्र के स्थान को हम जलाशय कहते। वो कहते हम जंगल की और जलाशय की बात कर चुके हैं, अब हम एक वृक्ष और एक बूंद की बात करने लगे, उसको कहेंगे व्यष्टि। तो जो ये अज्ञान है, जब इसको एक सीमा वाले मन में जानते हैं तो यह व्यष्टि हो जाता है। जैसे आपके शरीर की सीमा है,
हाथ पैर यहां खत्म हुआ और फिर किसी और का हाथ पैर कहीं से शुरू हो रहा है। तो आपके शरीर और उसके शरीर में गिनती तो भी होगी ना, ये एक शरीर, ये दो शरीर, ये तीन शरीर। ऐसे ही मन और मन में भेद है। तो यहां अगर कहो 600 शरीर बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे, उनमें 600 मन बैठे। अगर 600 मन के जोड़ को कहें तो वो हो जाएगी माया। और अगर सिर्फ हम एक एक शरीर के अंदर क्या है उसको देखते हैं तो इसी को व्यष्टि बोलते हैं। तो व्यष्टि कारण शरीर की बात अब होती है। वाह वाह, अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टि ता व्यापदेश। एक इंडिविजुअल में जो अज्ञान है, इसी अज्ञान वाले एक मन के साथ बाकी सबका जोड़ होता है। मन 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 है तो सारा अज्ञान से ही भरा हुआ। अज्ञान से भरे हुए इस मन के जोड़ को, अभी ये नेचर अज्ञान की ऐसी है जैसे अंधेरा। देखो, आप जब बल्ब जगाओ ना तो छोटा बल्ब हो तो रोशनी एक हिस्से में आती है और कई दफे बाकी हिस्से में कम रोशनी या और कम रोशनी या बिल्कुल ही रोशनी नहीं, ऐसा हो सकता है। पर जब किसी कमरे में अंधेरा हो तो एक सा होता है। और रोशनी कम ज्यादा हो जाती है, अंधेरा कभी कम ज्यादा नहीं होता है। तो जीव के पास जो मन है, हर मन में उतना ही अंधकार है भरा हुआ जितना किसी दूसरे, तीसरे, चौथे या पंचम में है। ये अज्ञान का नेचर है, फैल जाता है अंधेरे की तरह। मालूम कैसे फैला है? थोड़ा इसको ऐसे समझो। आपके शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं हैं? हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन योर बॉडी? आपने जो दोपहर में भोजन खाया है, उस भोजन का रस बना है या नहीं बना, या किस स्टेज में है? आपने एक श्वास भरी, उस एक श्वास के साथ आपके फेफड़ों के किस किस भाग में ऑक्सीजन गई, किस किस में नहीं गई, किस एल्वियोली में एक्सचेंज हुआ गैस का, किस में नहीं हुआ, जानते हैं क्या आप? आपने एक छींक मारी, तुम्हारे शरीर से कितने जर्म्स बाहर निकल गए, या किसी ने मारी तो उसके कितने आपके शरीर में आ गए, क्या आप जानते हैं? हैं? नहीं जानते। अच्छा, आपके सिर में बाल कितने, यही बता दो। एक आदमी ने कहा मैं बता सकता हूं, गंजा था वो। मैंने कहा मैं बाल गिनने के लिए बात कर रही हूं, तेरे तो बाल ही नहीं है, तेरे पे ये प्रश्न ही नहीं चलता। चल मैं तेरे से दूसरा प्रश्न करती हूं, तेरे पूरे शरीर में कितने बाल हैं वो गिन के बता दे। बोले तो फिर फंसे, बां टांग के तो मैं गिन भी लूं, पीठ के कैसे गिनूं? आप कहते हैं हमारी आंख है, हम जानते हैं। आपकी ऑप्टिकल नर्व कैसे काम करती, क्या जानते हैं? इस ऑप्टिकल नर्व में कौन सा लिक्विड होता है, क्या जानते हैं? ये जो आंसू निकल आते कभी कभी, कहां से आते, किस प्रोसेस से आते, क्या आप जानते हैं? हाँ, आपके दिल में कितने चेम्बर होते हैं? चेम्बर होते हैं दिल में, जैसे बोलते हो 3 BHK अपार्टमेंट्स, इसमें भी चेम्बर हैं। कितनी आर्टरीज, कितनी वेन्स, कितनी लंबाई। अच्छा, कोई डॉक्टर बैठा हो वो कह सकता है जी इतनी वेन्स, इतनी आर्टरीज। मैं पूछ रही हूँ कितनी लंबाई, किस में ब्लॉकेज, किस में नहीं, बिना एंजियोग्राफी किए बताओ तुम्हारा शरीर। इसी को कहते हैं अज्ञान। अच्छा, जिस हॉल में बैठे हो, यह हॉल किस सन में बना, किस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, किस मिस्त्री ने बनाया, किस मजदूर ने बनाया, कौन ठेकेदार था, इसमें कितने ईंटें लगे, इसमें कितना सीमेंट लगा,
अच्छा ये हाल नहीं जानते, अपने घर का ही बता दो, कितनी ईंटें लगे, कितने सीमेंट, उस सीमेंट में जर्रे कितने थे? हाउ मेनी पार्टिकल्स इन वन ब्रिक? एंड देन गिव मी सम टोटल ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स इन योर टोटल हाउस। क्या जानते हैं? खाम खा छाती चौड़ी करो, मुझे सब पता है। आज के बाद कभी मत बोलना पता है। तुम्हें तुम्हारे शरीर का ही नहीं पता। अच्छा शरीर छोड़ दो, मन, आपके मन में, आपके अवचेतन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन कौन से संस्कार पड़े हुए हैं, क्या जानते हैं? क्या क्या कर्म कराए हैं जानते हैं? किस कर्म का फल भोगना बाकी है जानते हैं? पुण्य कर्म कितने हैं जानते हैं? पाप कर्म कितने हैं जानते हैं? अगले पल मन तुम्हारा क्या सोचेगा, क्या ये जानते हैं? न पिछला जानते हैं, न अगला जानते हैं, तो जानते क्या है? इसी को कहते अज्ञान। और ये है मूल, जिसमें से मन निकला, जिसमें से बुद्धि निकली है, फिर जिसमें से तन्मात्राएं निकली, और फिर जिसमें से ये आपका शरीर निकला। अज्ञान अर्थात न जानना। और ईश्वर के लिए हमने क्या बताया था? सब जानता है। अच्छा ऐसे करते हैं, आपके शरीर में जितने सेल्स हैं उतने ही जर्म सेल्स होते हैं। सेल माने जो कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं हैं उतने ही जर्म्स है। जर्म्स की मैं अगर साधारण हिंदी करूं तो कीड़े ही हो जाएगा एक्चुअली। जितने से इफ इट इज 5 ट्रिलियन cells, then there are 5 trillion germs in your body. जब आपने कुछ खाना खाया और पेट कहूं खराब हो गया, तो पेट खराब हुआ नहीं, नहीं, इसका थोड़ा ऐसा है प्रोसेस। आपने जो खाना खाया उसमें जो बैक्टीरिया था, वो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, तुम्हारे पेट में अरबों बैक्टीरिया रहते, तो उनकी होगी लड़ाई आपस में, और तुम्हारे पेट वाले बैक्टीरिया गए हार, तो मर मर के वो मल से थ्रू द स्टूल वो बाहर निकल रहे हैं, या उल्टी से बाहर आ रहे हैं। आप गए डॉक्टर के, डॉक्टर ने दिया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करेगा? वो जो बाहर से गंदा वाला बैक्टीरिया आया है वो उसको मारता है, उसको मारता है, और फिर वो साथ में कहता है थोड़ा दही खा लेना, थोड़ा छाछ पी लेना, हाँ, गुड बैक्टीरिया। और वो प्रोबायोटिक के सेल्स कैप्सूल्स भी कई बार देते हैं कि ये आप ले लीजिए। तो बीमार बैक्टीरिया हुआ था कि तुम, और ठीक बैक्टीरिया हुआ कि तुम? गेम समझ रहे हो क्या चल रही है? आपके मुंह में अगर कॉटन स्वैब डाल के टेस्ट करने के लिए लैब में देंगे, तो करोड़ों जर्म्स तुम्हारे मुंह में हैं। तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें मल फंसता है, जिससे मल निकलता है, उस एलिमेंट्री कैनाल में करोड़ों हैं, और बड़े खतरनाक वाले हैं। पर यही अगर कहीं उनका दिमाग खराब हो जाए, आज हम घूम के आते हैं तो जो मल वाला बैक्टीरिया है वो मूत्र एरिया में कहीं चला गया, इसी को आप इन्फेक्शन बोलते हैं। या आप किसी बाहर जनरल टॉयलेट में गए, जनरल छोड़िए, लोगों के घरों में टॉयलेट जनरल से बुरे होते हैं। एक समझदार महिला वो और एक समझदार पुरुष वो कि उनके घर का बाथरूम उतना ही सूखा होना चाहिए जितना आपका ड्राइंग रूम सूखा होता है। बड़ी समस्या है, एक बेसिक ज्ञान लोगों के पास नहीं है। क्यों कहते हैं सूखा होना चाहिए? क्योंकि जहां पानी होगा, नमी होगी, गर्मी होगी, वहां बैक्टीरिया और फंगस सब ग्रो कर जाते हैं। और ये बैक्टीरिया फंगस आपके अगर वेस्टर्न सीट इस्तेमाल करते हैं उस समय तो महाराज भरमार लगी पड़ी है। तो आधे समय तुम बीमार इसीलिए हो जाते हो
क्योंकि जहाँ आप बैठे या जहाँ खाया या जहाँ छुआ या जहाँ पानी पिया, वहाँ पर उस ग्लास में, उस प्लेट में, उस खाने में, उस टॉयलेट सीट में, उस बाथरूम में इतना गंदा बैक्टीरिया था, आपका शरीर का बैक्टीरिया उससे लड़ नहीं पाया, वो अंदर आ गया और उसने आके अपनी जंग छेड़ दी। आप कहते हो हम बीमार हुए हैं, तुम बीमार हुए हैं। अगर बैक्टीरिया बोल सकते, माइक लेके प्रेस के सामने जाके कहते, हु इज ही, पेट में हम रहते हैं, ये हमारा घर है, हु इज ही। अच्छा, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लोग खाते रहते हैं। अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाने से जो शरीर का अच्छा बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है। तो सोचिए, अच्छा बैक्टीरिया भी भूख हड़ताल, और वो कहता है कि इसके ऊपर केस किया जाना चाहिए। बुखार हुआ था हमारे कजन्स की वजह से, और गोलीबारी एंटीबायोटिक करके इन्होंने हमारा खानदान मार दिया है, तो इन पे केस होना चाहिए। आप एंटीबायोटिक लेते रहेंगे, शरीर का अच्छा बैक्टीरिया भी मर जाएगा, और फिर क्या होगा, आपका शरीर और जल्दी इंफेक्शंस लेने लग जाएगा। और एंटीबायोटिक खाइए और इम्यूनिटी कम हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, और फिर बंदा मर गया। वो क्या हुआ था, बोले पेट खराब हो। अरे पेट खराब से भी कोई मरता? बोले बिल्कुल मर सकता है। क्या हो गया था? बोले जी बुखार हो गया था। बुखार से भी कोई मर सकता है? बिल्कुल मर सकते है। कहने का भाव क्या कि अगर 5.5 अरब शरीर के सेल्स हम माने, उतने ही जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स को पता है कि तुम भी कुछ हो, और तुम्हें नहीं पता है कि वो भी कुछ है। और सोचिए, अगर ये 5.5 अरब जर्म सेल्स सारे मर जाएं, तुम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकोगे। कितनी बड़ी सृष्टि इस शरीर में तुम्हारे चल रही, तुम्हें होश ही नहीं। इसलिए कभी अपने आप को अकेला नहीं मानना। मुंह में बड़े बैक्टीरिया, पेट में बड़े पड़े हैं, हाथों में बड़े सारे पड़े, तुम अकेले हो ही नहीं सकते हो। यू आर टू क्राउडेड। बड़ी भीड़ लगी पड़ी। हम ये भी कह सकते हैं, इस शरीर के तथा कथित ईश्वर तुम हो। इस शरीर में वो जितने बैक्टीरिया वो सारे ही जीव है। बात समझ रहे हो जो मैं कह रही हूं? और वो जो पेट के अंदर वाले बैक्टीरिया, वो हाथ जोड़ के कह रहे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आपने कुछ ऐसी चीज खाई जो उन बैक्टीरिया के लिए अच्छी नहीं, तो सारे बैक्टीरिया रो रहे हैं, भगवान बंद करो, बंद करो, बंद करो, हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। अब अपने आप को इस समष्टि शरीर में अगर तुम देखना चाहोगे, तो तुम्हारी गिनती एक बैक्टीरिया जितनी भी नहीं होगी। एक बैक्टीरिया जितनी भी नहीं होगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स को अगर हम फर्दर डीप डाउन अगर काउंट करने लग जाएं, वो न्यूरॉन्स जिससे बने हैं, उन सब तत्वों को अगर हम काउंट करेंगे, तो जितने एक गैलेक्सी में तारे हैं, उतनी ही गिनती आपके मस्तिष्क के अंदर है। आपको कुछ भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि जीव मलिन सत्वगुणी है, माने अज्ञानी है। आसान में जुबान में कहूं तो बेवकूफ है। ना अपना पता है, ना ईश्वर का पता है।
देखो बुखार हो जाए ना तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मलेरिया हो गया। डॉक्टर ने दी मलेरिया की दवाई। वो दवाई क्या है? फौज है बैक्टीरिया की, वो मारेगा अंदर जाके, लड़ाई हुईगी तो तुम्हारा शरीर कांप रहा। बुखार, ये बुखार में नहीं कांप, जो बुखार में कांपते हो वो शरीर कांपता है कि अंदर जो डिशुम डिशुम हो रही होती बैक्टीरिया की, वो मार रहा है उसको। और फिर वो ठीक नहीं हुआ, वो कहते नहीं जी एक डोज तो, एक कोर्स और करना पड़ेगा, ठीक नहीं हुआ काम, एक और लीजिए। तो जीव अज्ञानता से भरा हुआ, व्यष्टि जीव का कारण शरीर क्या है? अज्ञान से परिपूर्ण है ये।